अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया खान। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कीमा करेले। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे कि आपके करेले कड़वे नहीं होंगे। तो आप मेरी रेसिपी को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी हम शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है करेले, हमने ले लिए हैं आधा किलो। तो इनका हमने छिलका उतार के और इनको इस तरीके से हमने काट लिया है। तो आधा किलो ये हमारे करेले हैं। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे भर के। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और आप मेरे सेम फॉलो कीजिएगा जो भी मैं आपको इसकी ट्रिक्स बताऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं होंगे। आपको कभी भी शिकायत नहीं मिलेगी कि करेले आपके कड़वे हो गए। तो इस तरीके से आप पूरी वीडियो को वॉच करें और जो जो मैं आपको स्टेप बताती जाऊंगी तो उनको आपको फॉलो करना है। तो ये नमक हमने लगा दिया है। अब हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे तक हम इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हम क्या करेंगे। 1 घंटा ये देखिए हो चुका है इनको नमक लगा के रखे हुए। तो अब हमें ऐसा इसमें इसको खूब अच्छी तरह से इनको मसलना है ताकि इनके जो बीज हैं वो अलहदा हो जाएं। बीज अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं बीज इनके निकाल दूँगी। और ये देखिए इसने पानी भी छोड़ दिया है। तो इसको अच्छी तरह से हम ऐसे मसल लेंगे। इनको खूब अच्छे तरीके से हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद अब हम इनको निचोड़ेंगे अच्छी तरह से ताकि जो भी इसका कड़वा पानी है और नमक का वो सब निकल जाए। तो ऐसे खूब अच्छी तरह से इसको दबा दबा के निकालना है पानी को। ये देख सकते हैं आप, पानी इसका निकल रहा है। तो ये पानी इसका खूब अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है हमें। इसको हम अलग से बॉल में रख देंगे और ऐसे ही हम पानी निकालते जाएंगे इसका। ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह करेलों की जो भी कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी। तो ये देखिए हमने इसका अच्छी तरह से पानी निचोड़ लिया, जो भी इसका कड़वा पानी था। तो अब हम इसको साफ़ पानी से 4 से 5 मरतबा धोएंगे इनको। और इनको अच्छी तरह से ऐसे ही हम धोएंगे, खूब अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। उसके बाद फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो इनको 4 से 5 मरतबा हम धो लेते हैं। ये देखिए करेलों को हमने धो लिया अच्छी तरह से। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। 1 प्याली मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। तो इसमें अब हम करेलों को डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इसको फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो ये सही बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है इनका। इसको हमने मीडियम हाई टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। तो इनको हम निकाल लेते हैं। अब इस बचे हुए तेल में हम प्याज फ्राई करेंगे। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें मैंने ली थी बड़ी। तो इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। तो इसको हम फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारी प्याज फ्राई होगी हम ये टमाटोज़ काट लेते हैं। तो ये देखिए 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए और 1 छोटा लिया है। तो टमाटर हम इसमें इसी क्वांटिटी में डालेंगे तो करेले कभी भी कड़वे नहीं होंगे। तो ये मैं काट लेती हूँ इनको। प्याज देखिए हमारी फ्राई हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना है, बस इसको हमें सौते करना है थोड़ा सा। तो अब हम इसमें ये कीमा ऐड करेंगे। ये बीफ का कीमा है, मैंने लिया है आधा किलो। आधा किलो हमने कीमा लिया है। तो हम ये डाल देंगे इसमें। और इसको मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून भर के हमने डाल दिया है इसमें। मिक्स करेंगे इसको और इसको भी 1 मिनट तक हम ऐसे ही भून लेते हैं। अब हम इसमें ये 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। आधा चम्मच हम हल्दी डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डालेंगे, नमक इसमें कम डालेंगे हम। और 2 चम्मच भर के हम साबुत धनिया और जीरा डालेंगे इसमें। साबुत धनिया और जीरा पिसा हुआ है ये 2 चम्मच ये हमने डाल दिए। इसको मिक्स करेंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे ही भून लेंगे।
ये देखिए भुन चुका है। तो अब हम इसमें टोमेटोज़ ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी नहीं बिल्कुल भी जाएगा। जो टमाटर का पानी इसमें होगा ये नरम पड़ेंगे तो उसी से ही कीमा हमारा और ये तमाम मसाले अच्छी तरह से इसी में पक जाएंगे। तो पानी हमें नहीं ऐड करना है इसमें। अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है, हल्की आंच कर दी है। तो इसको अब हम ढक्कन लगा के पकाएंगे। इसको हम 15 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं। 15 मिनट बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, इसको हम खोल लेते हैं। इसमें मैंने बीच में भी एक दफ़ा चम्मच चला दिया था। तो ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, मसाला हमारा रेडी है। तो इसमें अब हम करेले ऐड करेंगे। सेम बिल्कुल आप इसी रेसिपी से अगर बनाएंगे तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और खाने में भी निहायती बहुत ही मज़े के बनेंगे ये। आपने देखा इसमें हमने कोई खड़े मसाले, गरम मसाले नहीं ऐड किए और ये इन्हीं मसालों के साथ, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतने मज़े के बन जाते हैं। तो अब इसमें मैं हरी मिर्चें डाल दूँगी। ये 4 हरी मिर्चें, इनको मैंने ऐसे काट लिया है, इससे खुशबू अच्छी आएगी। तो अब मैं इसको हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको खोल के चेक करते हैं। ये देखिए तैयार हो चुका है हमारा कीमा करेले का सालन। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारे मज़ेदार से कीमा करेले तैयार हैं। अगर रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।